Hello to all, I am Anurag sir and today I will explain you all class 8th English grammar chapter number 2 auxiliary and modal verbs. So, let's start. Auxiliary and modal verbs. The verbs be, have and do when used with ordinary verbs to make tenses, passive voice, questions and negatives are called auxiliary verbs or auxiliaries. वर्ब्स जैसे बी हैव डू का इस्तेमाल हम ऑर्डिनरी वर्ब के साथ करते हैं टेंस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, क्वेश्चंस और नेगेटिव्स बनाने के लिए। तो इन वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब या तो फिर ऑक्सिलरीज कहा जाता है। सी द डेफिनेशन इन द बॉक्स। द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स। वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट आपके मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स टू एक्सप्रेस मीनिंग लाइक एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनली एक्सेट्रा। नीड एंड डेयर आर समटाइम्स यूज्ड एज मॉडल वर्ब्स। तो इनका इस्तेमाल आप ऑर्डिनरी वर्ब के पहले करते हैं और यह एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी आदि चीज़ों को दर्शाने के काम आते हैं। और कभी कभी नीड और डियर भी मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। Modal verbs are usually classed as auxiliaries. They are sometimes called modal auxiliaries. Modal verbs आपके कभी कभी क्लास्ड होते हैं auxiliaries की तरह, तो इन्हें भी हम कभी कभार modal auxiliaries कह सकते हैं। Now, structural functions of auxiliaries. Auxiliaries का structural function. Auxiliaries have a very important part in the formation of questions and negatives. To make question, we put an auxiliary in front of the subject. To make a sentence negative, we put not immediately after an auxiliary. देखिए auxiliaries का काफ़ी important part है questions और negatives बनाने के लिए। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे auxiliary पुट करना पड़ता है और नेगेटिव बनाने के लिए आपको auxiliary के जस्ट बाद not पुट करना पड़ता है। सी एग्जाम्पल इन द ब्रैकेट, शी इज़ अ स्टूडेंट। तो देखिए इसका ऑक्सिलरी बनाने के लिए आपने इज़ शी अ स्टूडेंट किया, आपने इसको शी के पहले, सब्जेक्ट के पहले रख दिया और लास्ट में लगाया क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बनाने के लिए शी इज़ नॉट अ स्टूडेंट, इसके जस्ट बाद इमीडिएटली आपने नॉट पुट किया। आप यहाँ पर इटैलिसाइज्ड वर्ड देख सकते हैं, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स आर द सेम लाइक फर्स्ट वन। In conversation and informal writing, not is often shortened to n/t and added to the auxiliary, that is, she isn't a student, he hasn't gone, he can't carry it. देखिए कभी कभी कन्वर्सेशन और इनफॉर्मल राइटिंग में नॉट के शॉर्ट फॉर्म को हम n/t जैसे यूज़ करते हैं और इसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। शी इज़ंट अ स्टूडेंट, वह स्टूडेंट नहीं है। ही हैज़ंट गॉन, वह नहीं गया है। ही कांट कैरी इट, वह उसे संभाल नहीं सकता है। The auxiliaries be and have are used with ordinary verbs to form tenses. आपको टेंस बनाने के लिए be और have को ordinary verbs के साथ यूज़ करना होगा। For example, they are videoing the program. That's a present continuous. She was watching the news at that time, past continuous. He has repaired the computer, present perfect. देखिए यहाँ पर जो italicized word हैं are videoing, was watching and has repaired, auxiliary verbs बी एंड हैव का यूज़ हम इनके साथ कर रहे हैं। द ऑक्सिलरी बी इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पैसिव फॉर्म। एक्टिव वॉइस से पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। जर्मन इज़ स्पोकन इन ऑस्ट्रिया। दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1982। द ऑक्सिलरी डू इज़ यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स इन द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। ऑक्सिलरी डू का इस्तेमाल हम क्वेश्चंस और नेगेटिव्स बनाने के लिए करते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे सेल टीवी सेट। अब देखिए आपने इसका क्वेश्चन बनाया, डू दे सेल टीवी सेट्स। आपने डू को सबसे पहले लिख दिया, आपका ऑक्सिलरी वर्ब डू, और इसके बाद इसका नेगेटिव बनाने के लिए दे डू नॉट सेल टीवी सेट। डू के जस्ट बाद इमीडिएटली आपने नॉट लगा दिया इसका नेगेटिव बनाने के लिए। अदर एग्जाम्पल्स आर सिमिलरली एज द फर्स्ट वन। The auxiliary do is also used to give extra force to the ordinary verb. Do auxiliary का इस्तेमाल हम
एक्स्ट्रा फोर्स देने के लिए ऑर्डिनरी वर्ब को मतलब और ज़्यादा बलपूर्वक बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डू लुक सैड, इसका मीनिंग हुआ कि तुम तो दुखी दिखते हो। आई टोल्ड हिम नॉट टू गो बट ही डिड गो। डू शट अप एंड गेट ऑन विथ योर होमवर्क। ओह डू कम, इट्स गोइंग टू बी सच फन। तो यहाँ डू का इस्तेमाल किसी ऑर्डिनरी वर्ब को बलपूर्वक कहने के लिए हम कर रहे हैं। बी, हैव एंड डू आर मेन वर्ब्स नॉट ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस अब हम देखने वाले हैं उसमें बी, हैव और डू आपके मेन वर्ब का काम करेंगे, ना कि ऑक्सिलरी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस DVD इज़ रहीम्स, यह DVD रहीम की है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। आई हैड अ लेट लंच टुडे। Padma did all the washing up. So, in these sentences, is, was, had and did all are working as main verbs. Uses of modal verbs. After modal verbs we use the base form of verb. Ought is an exception, we use ought with the to infinitive. यहाँ पर अब हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें से एक है आपका जैसे कि ought का इस्तेमाल किया जाता है टू के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू ought टू वर्क हार्डर, इसका मीनिंग हुआ कि आपको अब और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैन, कुड, मे, माइट। वी ऑफन यूज़ कैन टू टॉक अबाउट एबिलिटी। कैन का इस्तेमाल हम करते हैं क्षमता को जाहिर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, इसका मीनिंग है कि वह 6 भाषा कह सकता है यानी कि बोल सकता है। तो यह उस पर्सन की एबिलिटी को शो कर रहा है आपका कैन। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो? तो यहाँ पर तैरने की क्षमता की बात की जा रही है। कैन रिफर्स टू द प्रेजेंट, कुड इज़ यूज फॉर एबिलिटी इन द पास्ट। कैन का साथ ही साथ आपके प्रेजेंट को यानी वर्तमान काल को दर्शाने के लिए किया जाता है और कुड का इस्तेमाल वहीं पास्ट को बताने के लिए। ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वॉज यंग। कैन एंड मे आर यूज फॉर परमिशन, मे इज़ रेदर फॉर्मल। कैन और मे का इस्तेमाल आप परमिशन मांगने के लिए भी करते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन आपका मे रहता है। कुड इज़ ऑल्सो यूज टू आस्क फॉर परमिशन, कुड यू इज़ मोर पोलाइट देन कैन यू। कुड का इस्तेमाल भी परमिशन मांगने के लिए हम करते हैं और कुड आपका कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है। वी ऑल्सो यूज़ कैन एंड कुड व्हेन वी मेक रिक्वेस्ट, कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन। आप कैन और कुड का इस्तेमाल किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं और जैसे मैंने भी पहले कहा, कुड आपका ज़्यादा पोलाइट होता है कैन से। वी यूज़ मे एंड माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। माइट एक्सप्रेस अ स्मॉलर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी दैन मे। हम मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान या भविष्य में किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के लिए और माइट आपका एक्सप्रेस करता है थोड़ा कम डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी मे के कंपैरिजन में। वी कैन ऑल्सो यूज़ कुड फॉर पॉसिबिलिटी। हम कुड का इस्तेमाल भी पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश, मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश। फॉर्मल इंग्लिश में मे का इस्तेमाल किसी तरह की विश को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कुड एंड माइट रिफर टू पास टाइम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुड और माइट का इस्तेमाल हम करते हैं अपने भूतकाल में निकले हुए समय को एक्सप्रेस करने के लिए। नोट दैट यूज़ ऑफ मे स्लैश माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल विल बी देयर। इसका मीनिंग है कि मे माइट का इस्तेमाल आप हैव के साथ करेंगे और हैव के जस्ट बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा। विल, वुड, शैल। विल इज़ यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। विल का इस्तेमाल हम भविष्य के वाक्य बनाने के लिए करते हैं। वी कैन यूज शैल इंस्टेड ऑफ with I and we in statement about the future. It is more common to use will because shall is very formal. शैल का इस्तेमाल भी विल की तरह ही किया जाता है लेकिन शैल हम केवल आई और वी के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए विल का यूज़ ही मोस्टली किया जाता है और शैल का कम। वी कैन यूज़ आई विल स्लैश वी विल इन ऑफर्स। आई विल वी विल का इस्तेमाल हम ऑफ़र में भी कर सकते हैं, जैसे आई विल गिव यू अ लिफ्ट टू द स्टेशन। देखिए यहाँ पर ऑफ़र किया जा रहा है कि मैं आपको स्टेशन तक के लिए लिफ्ट दूंगा। वी विल पुट यू अप फॉर द नाइट। वी ऑफन यूज़ विल यू और वुड यू लाइक इन ऑफर्स एंड इन्विटेशन। विल यू और वुड यू का इस्तेमाल हम ऑफ़र या इन्विटेशन देने के लिए भी करते हैं। विल यू हैव सम मोर ग्रेप्स, विल यू कम टू डिनर टुमारो, वुड यू लाइक एन आइसक्रीम, वुड यू लाइक टू कम फॉर अ पिकनिक। वी कैन यूज़ विल यू
और वुड यू टू आस्क पीपल टू डू एनीथिंग। तो हम विल यू और वुड यू का इस्तेमाल किसी से कुछ करने के लिए भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक थोड़ा पास करेंगे। वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी थोड़ा हेल्प करेंगे। वी यूज़ शैल आई टू ऑफ़र टू डू समथिंग फॉर समवन। शैल आई का इस्तेमाल हम करते हैं किसी व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शैल आई कॉल यू अ टैक्सी, क्या मैं आपके लिए एक टैक्सी बुला दूँ। शैल आई पोस्ट द लेटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए लेटर को पोस्ट कर दूँ। वी यूज़ शैल आई एंड शैल वी इन ऑफ़र, सजेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस। शैल आई और शैल वी का इस्तेमाल हम ऑफ़र, सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। शैल आई शट द विंडो, शैल वी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम, विच सारी शैल आई बाय। तो ये हम किसी को ऑफ़र, सजेशन या रिक्वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। इन ओल्डर इंग्लिश, shall was used in the second and third person to express commands, promises and threats. Should is used to talk about obligation. देखिए, should का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ बिल्कुल करने के लिए सही है। And to give advice, और साथ ही साथ एडवाइस देने के लिए। For example, we should obey the laws. हमें नियम का पालन करना ही चाहिए। You should work harder. You should change trains at Gudur. तो किसी को एडवाइस देने के लिए या फिर कोई चीज़ सही है उस पर बलपूर्वक कहने के लिए शुड का यूज़। वी ऑल्सो यूज शुड टू से दैट समथिंग इज़ प्रोबेबल। शी शुड बी एट होम नाउ, यानी कि कोई चीज़ मुमकिन है, इस चीज़ को बताने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। नाउ, मस्ट, ऑट एंड नीड। वी यूज़ मस्ट टू टॉक अबाउट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वह चीज़ बहुत ज़्यादा ही तरीके से मुमकिन है, पॉसिबल है, इस चीज़ के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़, वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना ही चाहिए। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ ही देनी चाहिए। आई मस्ट गेट अप एट 5 o'clock, मुझे सुबह 5 बजे उठना ही चाहिए। मस्ट refers to the present or the near future. To talk about the past, we use had to. Must has no past form. मस्ट का देखिए कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, और अगर आपको पास्ट फॉर्म बनाना है सेंटेंस का तो आपको इसके लिए हैड टू का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड टू गेट अप एट 5 o'clock yesterday. कल मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ा। मस्ट इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम द स्पीकर। हैव टू इज़ परफॉर्म्ड व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स बिफोर आउटसाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मस्ट बी ऑन अ डाइट, है ना, यानी कि मुझे डाइट में होना चाहिए, ये हमारा खुद का आइडिया है। आई हैव टू बी ऑन अ डाइट, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू डू बी ऑन डाइट। अब देखिए, यहाँ पर आपकी स्वयं की इच्छा नहीं है, आपको किसी ने ऐसा कहा है करने के लिए। यू मस्ट बी होम बाय 9 o'clock, आपको 9 बजे तक घर आ जाना है। यहाँ पर देखिए इंसिस्ट किया जा रहा है, आई हैव टू बी होम बाय 9 o'clock। अब मुझे 9 बजे तक कैसे भी करके घर पहुँचना है, यहाँ पर पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया। नीडेंट और डोंट का यूज़ हम करते हैं इसलिए ताकि हम बता सकें कि कोई काम करना आवश्यक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नीडेंट डोंट हैव टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलने की आवश्यकता नहीं है। वी यूज़ मस्ट नॉट टू टेल समबडी नॉट टू डू समथिंग। मस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है किसी को बताने के लिए कि आपको ऐसा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. We will meet in the next video with new chapter. Till now, take care. Good day.